नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ ही विकास चंद्र जी वरिष्ठ नमस्कार। पत्रकार हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो विकास जी। अब आप देखें कि आज के डेट में चिदंबरम के टाइम पे हुआ था ना हाँ, कि यहाँ पे कितनी लाख जातियाँ निकल के आ हाँ, गई। हाँ, अरे भाई ब्रिटिश पीरियड 1931 में हुआ तो इतनी जातियाँ तो नहीं थी। बिल्कुल। ये अब कहाँ से आ गई इतनी अब सारी भारतीय जातियाँ? सामाजिक वही फिर व्यवस्था को वही मैं देखिए। मैंने एक हमारे बड़े विद्वान हैं, उनका मैंने एक इंटरव्यू किया था। तो हमारे जो वेद हैं, यानी जो हमारा वैदिक काल था, उसमें केवल 36 जातियों का ज़िक्र है और आज केवल जो हमारे एससी हैं, जो दलित वर्ग है, उसमें 6500 जातियाँ कहाँ से हो गई? नहीं, देखिए हमारे अगर वैदिक काल की हाँ, अगर बात करें, हुँ, मैं आपको यहाँ आपके दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा जी, कि वो लोग जाने और भ्रांति दूर करें। जी, पूरे ये मेरी गारंटी है, हाँ, आपके पूरे दर्शकों के सामने गारंटी है, कोई एक सबूत ले आकर दे दे तो जो वो कहेंगे वो मैं करने को तैयार होऊँगा हुँ, कि हमारे जो वैदिक वाङ्मय हैं, हुँ, जो शास्त्र हैं, हुँ। उसमें कहीं कोई जाति का नहीं है। उल्लेख नहीं है। नहीं, उसमें भ्रम का ज़िक्र है। नहीं, मैं बताता हाँ, हूँ, कोई जाति का उल्लेख उल्लेख नहीं नहीं है। है। वर्ण व्यवस्था हाँ, आई है आइए। और वो वर्ण जाति आधारित नहीं है, नहीं है, कर्म के कर्म आधार पे है। आधारित है। कर्म के आधार पे है। इसीलिए आप देखिए कि एक ही गोत्र का हाँ, व्यक्ति हुँ, आपको ब्राह्मण भी मिल जाएगा, हाँ, क्षत्रिय भी मिल जाएगा, बिल्कुल और शूद्र भी वैश्य भी मिलेगा। मिल जाएगा और शूद्र भी मिल जाएगा। जैसे मैं बिल्कुल, भारद्वाज गोत्रीय हूँ जी, और मैं दिल्ली शहर में देखा कि एक घर पे भारद्वाज लिखा था तो मैंने सोचा कि हमारे सगोत्री हैं। मैं गया तो देखा कि वो तो बिल्कुल दूसरी जाति के। मैं तब मैं उस पर रिसर्च करना शुरू किया। हुँ, तो देखिए ये दर्शाता है ये कि कर्म के आधार पे इनकी गोत्र वो कर्म के गोत्र आधार पे। है। एक जो सबसे बड़ी बात मैं कर रहा हूँ कि हुँ, कहीं कोई जाति व्यवस्था नहीं है, हुँ, वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्म आधारित थी। एक ही पिता के 4 पुत्र 4 वर्ण में जा सकते हैं, है, इसलिए गोत्र है कि 4 कर्म में चले गए तो गोत्र तो एक ही गोत्र है। एक ही है, एक कर्म अलग हो कर्म गया। अलग है। बाद में कालांतर में जाति बन गई गुलामी के दौर में। बिल्कुल, उसके बाद आप शास्त्र उठाएं, हुँ, मैं यहाँ बताना चाहूंगा 3 ही सरनेम है जिसके जरिए संकल्प धार्मिक किया जाता है। न उसमें कोई जाति आती है, न कोई ब्राह्मण, न कोई शर्मा, न पांडे, न तिवारी, न यादव, न हुँ, ओझा, न पाल, कुछ नहीं। कोई नहीं। 3 ही टाइटिल है। मैं बता दूं आपको, हुँ, शर्मा, हुँ, वर्मा और गुप्ता। हुँ, जो पठन पाठन पूजा कार्य करने वाले जो हैं, जो द्विज बना दिए गए हैं या हैं, हुँ, वो शर्मा नाम से हाँ, संकल्प करेंगे। करेंगे। गुप्ता, हुँ, गुप्तो गुप्त, अहम्यम, हुँ, जो वणिक हैं, वणिक जो हाँ, व्यापार में जुड़े व्यापारी हैं, हैं, कोई भी हो, वो जो वो गुप्ता हैं, गुप्त टाइटिल से ही, चाहे वो अग्रवाल हो, कोई चाहे भी हो सब बंसल हो, कुछ भी हो, वो गुप्ता लेकिन हो। टाइटिल गुप्त से ही संकल्प करेंगे। बिल्कुल, उसके अलावा भगवान रामचंद्र जी से लेकर हुँ, और हमारे घाट पर बैठे हुए चांडाल तक, हाँ, जो दाह संस्कार के लिए जो सबसे पवित्र कर्म कराता है, जिसको पता नहीं लोग क्यों इतना अछूत मान हुँ, लेते हैं, उसके हुँ, बगैर हमारा धार्मिक कर्मकांड हो हाँ, ही नहीं सकता। बिल्कुल पंडा है वो। हाँ, जो अग्निदान अग्नि संस्कार बिल्कुल, कराता है, हुँ, वहां तक यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से लेकर और घाट पर बैठे व्यक्ति तक का संकल्प होगा ना, जानते हैं कि सरनेम से, हाँ, वर्मा से। वर्मा से, साहब यहाँ क्षत्रिय हो या कोई या हो, कोई हो, उनको धार्मिक संकल्प वर्मा से ही करना है। करना है। ये बताइए कहाँ से जाति आ गई, हाँ, कहाँ वही से छुआछूत आ गया, हाँ, तो कहाँ से भेद। ये तो हम गुलामी के दौर में हम पर थोपा गया, हमको गुलाम बनाकर धकेला गया धकेला नीच गया है, कर्मों हाँ। में। तो उसके बाद जैसे मुगल मुगल आए, फिर उसके अंग्रेज पहले आए, शक, हुण, कुषाण, हाँ, आभीर, फिर उसके बाद मुगल मंगोल जो जो आए। आए सब वो उसके धकेल बाद दिया गया। अब एक उदाहरण में देता हूं, हालांकि आंकड़ा नहीं है, अंग्रेज के ये जो मंदिरों में प्रवेश का मामला आया, हुँ, आप देखिए मंदिरों में जो प्रवेश का मामला आया, ए भाई इस जाति का मंदिर में प्रवेश नहीं। अरे साहब कोई धार्मिक, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि कोई प्रूफ दे दे, कोई प्रमाण दे दे, मैं मान जाऊंगा। मैं प्रूफ पर प्रमाण दूंगा कि मंदिरों में प्रवेश कैसे रुका है। हुँ, अंग्रेजी राज में जब वो नमक पे टैक्स लगा सकते थे हाँ, तो उन्होंने कहा कहां कहां से उगाही हो सकती है। और उन्होंने टैक्स लेना नहीं, शुरू तो किया, हाँ, मंदिरों के में दर्शन पर प्रवेश पर उन्होंने टैक्स टैक्स लगाया लगाया। और उसका 14 उन्होंने नामाकरण किया। हाँ, उसमें सबसे नीचे उन्होंने एक शब्द लिखा कंगाल। हाँ, तो कं जिसके पास जब फूटी पैसा नहीं है। फूटी कौड़ी भी, उन्होंने क्या कि इतना रकम देने वाला गर्भगृह तक जाएगा, इतनी रकम देने वाला मंदिर के बरामदे तक जाएगा, इतनी रकम देने वाला मंदिर के अहाते तक जाएगा, इतनी रकम देने वाला यहाँ तक जाएगा। उस जमाने में गरीबी की हाँ, इतना प्रताड़ना हाँ, सनातनी तो वहीं समाज से झेल फिर रहा था। मंदिर में प्रवेश और अब वहां आर्थिक कारणों से मंदिर में प्रवेश बंद हो गया। धीरे 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 जो धीरे हिंदू से जोड़ दिया। वो रूढ़ी में बन गया कि भाई तो मंदिर में जा ही नहीं सकते। हाँ, पूरा कोई ढूंढ कर निकाल दे, अगर इसके अलावा कोई दूसरा मिले तो नहीं जो यही है, करेगा। यही है। मेरे एक तो ये विद्वान से अंग्रेजी मेरी राज बात में बनाया गया था। ये अंग्रेजी राज में बनाया गया था मंदिर में और प्रवेश के लिए टैक्स लगाया गया, हाँ, लोगों ने मंदिर में जाना छोड़ हाँ दिया। और उसके बाद अब बताइए बस कि वो हिंदू से जोड़ दिया गया। जो गरीब था, हुँ, जो समाज में वैसे ही अकिंचन कार्य के लिए उसको धकेल दिया गया था इस देश पर के आक्रांताओं के द्वारा, हुँ, तो वो बेचारा कहा कि चलो यार अब हमको तो है नहीं, दूर से ही प्रणाम करते हैं। हाँ, न पैसा है, न हम एक फूटी कौड़ी भी नहीं है कि हम देख करके मंदिर के अहाते में जा सके, तो दूर से दूर प्रणाम से करो प्रणाम चलो। करो। हाँ, लेकिन बाद में अवगुण ये आई जिसके लिए दोषी पूरा सनातनी हाँ, समाज है, तो उन्होंने उसके लिए छुआ-छूत कर हम दिया। भी दोषी हैं। बिल्कुल।
आप भी दोषी हैं बिल्कुल कि उस रूढ़ी को फिर हम क्यों शुरू हुआ ये भूल गए हैं। और उसको नियम बना दिया कि ये नहीं जाएगा। नियम बना दिया और ये छुआ-छूत बड़ा को दुर्भाग्यपूर्ण है, ये असहनीय है। बिल्कुल। हालांकि अब धीरे धीरे वो दूर हो गया, ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं। हमारे नहीं है, बहुत नहीं सारे होनी चाहिए। वंचित समाज के और दलित समाज के लोग हमारे इतने अच्छे अच्छे पुजारी हैं, बिल्कुल बहुत सेवक हैं, सेवादार हैं, बड़े बड़े देखिए, मंदिरों में हैं। देखिए बड़े-बड़े हैं? ग्रंथ और हाँ। महाभारत लिखने अरे वाले आप क्या बात वेद कर, व्यास जी अरे हैं। हमारे महर्षि वेद व्यास हमारे लिए देवता से ऊपर हैं। बिल्कुल। हमारे महर्षि वाल्मीकि अगर महर्षि वाल्मीकि न रहे होते तो हम राजा राम जी के हम पूजा उपासक न बनते। छोड़ दे साहब, सूत जी और सन्नकऊ जी नहीं होते तो पूरा वैदिक वांग्मय न मिला होता, कर्मकांड न मिला होता। और ये महर्षि वाल्मीकि हो, महर्षि वेद व्यास वेद हो, व्यास जी महर्षि सूत जी हो, सन्नकऊ जी हो, ये कोई ब्राह्मण नहीं नहीं है। थे। और सारे वैदिक ग्रंथ और ज्ञान इन्हीं इन्हीं के 4 लोगों के द्वारा दिया गया है। इसमें से एक मार्कंडेय जी ब्राह्मण थे। हाँ, जो आप देखते हैं ना कि हाँ, सूत उवाच, सन्नकऊ 3 वाचा हैं। हुँ। उस 3 वाचा में एक वाच है मार्कंडेय जी का कि मार्कंडेय वाचा। हाँ। बाकी सूत जी बाकी कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं। सन्नकऊ वाचा, सन्नकऊ जी कह रहे हैं। सन्नक जी ये कौन है? सब ये ब्राह्मण नहीं सब है। ब्राह्मण नहीं है। नहीं साहब, नहीं बिल्कुल है, नहीं। नहीं। ये तो सूत सन्नकऊ जी दलित थे। दलित थे। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? वेद व्यास जी हमारे महर्षि वेदव्यास। आहा, एक तरफ आके ईश्वर खड़े हो जाएं और एक तरफ हमारे महर्षि वेदव्यास। हम साष्टांग उनके चरण रज लेने के लिए पहले हम महर्षि व्यास के कदमों में गिर पड़ेंगे। बिल्कुल, हम महर्षि वाल्मीकि के कदमों में लिपट पड़ेंगे। बिल्कुल। सूत जी सन्नकऊ जी के चरण का धूल माथे पर सजाएंगे और फिर ईश्वर के पास जाएंगे कि ये नहीं बताए होते कि आप ईश्वर हैं तो हम हम कहां जानते नहीं बात। तो अब हम लोगों का दिया कि तुम जातिवादी हो, छुआछूतवादी। ये सब सब बहस हमारे बने करेंगे हुए हैं। रोशन जी, बहुत लंबा चला जाएगा। लोग जानते नहीं, हम तो गलत गुलामी की मानसिकता से आज भी दबे हुए हैं। वो जो अंग्रेजों ने कह दिया वही सही। जब तक भारत में योग था तो कोई पूछने वाला, योगा हो गया तो पूछ, वही सब हाल कुछ हमारी। वही हमारा है। ठीक है, तो मुझे लगता है हमारी बहस बहुत आगे चली गई है और इस पे हम आपसे और आगे फिर इस पे डिस्कस करेंगे। अभी हम अपना जो जातीय जनगणना तक इसको सीमित रखते हैं। आपने बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।